10 दिसंबर 1987 इसराइल की एक आर्मी ट्रक गाजा के एक चेक पॉइंट पर एक कार को हिट कर देती है। इस इंसिडेंट में 4 फ़लस्तीनी वर्कर्स मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई जिसे हमास कहा जाता है। इख्वानुल मुस्लिमून के मेंबर्स शेख अहमद यासीन के घर पर इकट्ठे होते हैं। उन्होंने फैसला किया कि इस वाक़े को अब किसी न किसी तरह रिटेलिएट करना चाहिए। ये वो वक्त है जब फ़लस्तीन में ऑलरेडी इसराइल के ख़िलाफ़ इंतफादा स्ट्राइक शुरू होते हैं। 14 दिसंबर को एक मैगज़ीन भी पब्लिक किया जाता है जिसमें फ़लस्तीनी पीपल को आवाज़ उठाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जनवरी 1988 तक हमास का नाम तक नहीं रखा गया था। यासीन अहमद की भी इस ऑर्गेनाइजेशन से कोई ओपन लिंक नहीं थे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन आगे चलकर फ़लस्तीनी पीपल के लिए एक उम्मीद बन गई। पीएलओ ऑलरेडी फ़लस्तीनी पीपल के रिप्रेजेंटेशन करने वाला एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन पीएलओ को कुछ साइड पर इसराइल के खिलाफ डिबेट होती है। पीएलओ ने अपनी पॉलिसीज चेंज किए और फ़लस्तीनी पीपल के लिए स्ट्रगल की बजाय रीजनल कंप्रोमाइज़ पर फोकस किया। अब पीएलओ के अपने गोल से हटते हुए और इस नए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ देखते हुए ये फ़लस्तीनी पीपल के लिए उम्मीद बन गई। ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ तो कर रहे थे, लेकिन इख्वानुल मुस्लिमून के मेंबर्स ने मशवरा किया कि उन्हें अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज़ अलग रखनी चाहिए ताकि इसराइल उन्हें सोशल एक्टिविटीज़ से बैन ना कर दे। तो अगस्त 1988 को हमास ने एक चार्टर पब्लिश किया जिसमें हमास को इख्वानुल मुस्लिमून का एक चैप्टर डिक्लेयर कर दिया गया और हमास ने फ़लस्तीन में एक इस्लामिक स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हमास की असल एक्टिविटीज़ 1989 में शुरू होती हैं जब हमास एक कन्फ्लिक्ट में 2 इजरायली सोल्जर मार देते हैं। इसके बाद हमास का एक नया ग्रुप यूनिट 101 भी बनाया गया जिसकी लीडिंग महमूद अब्दुल रऊफ कर रहे थे। इस यूनिट का मकसद था इजरायली सोल्जर्स को अगवा करना, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही उन किल किए गए सोल्जर्स की लाश मिल जाती है तो इसराइल का एक वायलेंट रिएक्शन सामने आता है। हमास की सैकड़ों वर्कर्स और लीडर को अरेस्ट किया जाता है। इनमें शेख अहमद यासीन भी शामिल था। शेख अहमद यासीन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन इसके बाद गिरफ्तारियों का एक और लहर 1990 में शुरू होता है। फिर से सैकड़ों की तादाद में लीडर्स और वर्कर्स को अरेस्ट किया जाता है। इन अरेस्ट के बाद हमास को तकरीबन ख़त्म किया जाता है, लेकिन हमास की एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो गई जब 8 अक्टूबर 1990 को 10 बजे के बाद ज्यूइश एक्सट्रीमिस्ट ने टेंपल माउंट पर थर्ड हैकल की बुनियाद रखने की कोशिश की। तो मुस्लिम वर्शिपर्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने अल-अक्सा की सराउंडिंग में मुस्लिम वर्शिपर्स पर स्ट्रेट फायर ओपन किया। इस इंसिडेंट में 17 लोग मारे जाते हैं और 600 से ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हमास ने अपनी किडनैपिंग का मिशन और भी तेज़ किया। हमास ने इजरायली सोल्जर्स को टारगेट किया और जिनवेस्ट एनिमीज़ के खिलाफ वार डिक्लेयर कर दी। दिसंबर 1992 में हमास एक कन्फ्लिक्ट के दौरान एक इजरायली बॉर्डर पुलिस को मार देती है, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हमास के 415 मेंबर्स एक्सपेल किए। ये वो वक्त है जब साउथर्न लबनान पर इजराइल का कब्जा था। एक्सपेल्ड होते ही हमास ने हिजबुल्लाह के साथ कॉन्टेक्ट किए और म्यूचुअल ट्रेनिंग में सुसाइड बॉम्बिंग के तरीके सीखे। हमास ने अपना पहला सुसाइड अटैक वेस्ट बैंक माहौला जंक्शन में किया। इस अटैक में सुसाइड बॉम्बर्स ने 2 बसों के दरमियान एक कार को उड़ा दिया। इन बसों में इजरायली सोल्जर्स थे। हमास की इन एक्टिविटीज़ ने जल्दी ही उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया। 1989 में गजा की सिर्फ 3% पॉपुलेशन ने हमास को सपोर्ट किया था, लेकिन 1993 तक ये नंबर बढ़कर 13 हो गई। तो इसी तरह हमास की ओरिजिन हुई। हमास ने गाजा स्ट्रिप को भी कैप्चर किया हुआ है और वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। हमास ने टाइम टू टाइम इजराइल के साथ वार्स किए। 7 अक्टूबर को भी हमास ने इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए, तो इसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी हमास पर ऑपरेशन किए। अब ये एक वार की सिचुएशन बन गई है। अगर आप ये सब समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।